सृष्टि का सृजन करते समय ब्रह्मा जी ने दक्षिण दिशा में यमलोक बनाया और यमराज को वहां का शासक नियुक्त किया। यमराज को आदेश दिया गया कि वे सभी जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखें, परंतु 84 लाख योनियों के कर्मों का हिसाब रखना यमराज को असंभव लगने लगा। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि उन्हें कोई सहयोगी दें। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक ध्यान किया और जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनके समक्ष एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिनका नाम श्री चित्रगुप्त पड़ा। उनके हाथों में कलम थी जो कि विद्या का प्रतीक है, वेद थे जो कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं, तलवार थी जो कि न्याय का प्रतीक है और उनकी आशीर्वाद देने की मुद्रा थी जो कि शांति का प्रतीक है। क्योंकि ब्रह्मा जी के बाकी पुत्रों की रचना उनके शरीर के विभिन्न अंगों से हुई थी, जबकि श्री चित्रगुप्त की रचना उनके संपूर्ण शरीर अर्थात काया से हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर चित्रगुप्त जी के वंशजों को कायस्थ कहा गया। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त को यमराज की सहायता करने और सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी सौंपी। चित्रगुप्त को यह भी आदेश मिला कि वे सृष्टि के विधि विधान बनाएं और उनका पालन करवाएं। चित्रगुप्त के 5 मुख्य कार्य बताए गए हैं: लेखक, लेखाकार, न्यायाधीश, पुरस्कार देने वाला और दंड देने वाला। वे सभी मनुष्य, देवता, दानव और ऋषियों पर न्याय करने का अधिकार रखते हैं, सिवाय त्रिमूर्ति और उनके परिवार के। श्री चित्रगुप्त जी का विवाह इरावती और नंदिनी नाम की 2 देव कन्याओं से हुआ। उनके 12 पुत्र हुए जो 12 कायस्थ उपजातियों के आदि पुरुष माने जाते हैं। इन पुत्रों को वाल्मीकि, गौतम और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों ने शिक्षित किया। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद श्री चित्रगुप्त जी ने अपने 12 पुत्रों को अलग अलग दिशाओं में बसने, संतान पैदा करने, परिवार को बढ़ाने और धर्म का पालन करने के लिए भेजा। क्योंकि चित्रगुप्त का प्रतीक कलम था, इसलिए कायस्थ समाज परंपरागत रूप से लेखन, हिसाब किताब और प्रशासन से जुड़ा रहा है। हालांकि कई इतिहासकारों के अनुसार कायस्थ मुख्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के लोगों से बने हैं।